सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमारी मैथ की सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए कंप्लीट मैथ की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसमें दोस्तों हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। क्या पढ़ रहे हैं? नंबर सिस्टम, जिसकी बहुत सारी क्लासेस मैंने आपको करा दी है। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो उन क्लासेस को अवश्य देख लें। उन क्लासेस को देखने के बाद ही आप इस क्लास को देखें, क्योंकि हम नंबर सिस्टम, हम पूरी मैथ किस तरीके से पढ़ रहे हैं, एक क्रम वाइज तरीके से पढ़ रहे हैं। जब आप भी क्लास क्रम वाइज तरीके से देखेंगे तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए आज की हमारी नंबर सिस्टम की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लासेज में मैंने आपको क्या कराया था, मैं उसका रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम चल रहा था, हमारा क्या चल रहा था, रिमाइंडर थ्योरम चल रहा था। आप सभी को पता है ना, रिमाइंडर थ्योरम में मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे बेसिक, है ना। सिंपल रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बताया था, तो आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। तो यही मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बताइए जब हम 28 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप कहेंगे क्या आएगा, 3 नाम 27, यानी कि प्लस का एक रिमाइंडर आएगा, प्लस का एक रिमाइंडर आएगा। बिल्कुल यही तो हम सीख रहे थे, रिमाइंडर थ्योरम ही तो हम सीख रहे थे। तो आप कहेंगे बिल्कुल प्लस का एक ही रिमाइंडर आएगा, है ना। बिल्कुल। अब मैं आपसे पूछूं 28 को, क्या दोस्तों 28 की पावर 50, 28 की पावर 50 को मैं आपसे 3 से डिवाइड कर रहा हूं, तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा? तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा? आप बताएंगे कैसे निकालेंगे? आप इसी को तो डिवाइड कर सकते हैं, इसी को तो डिवाइड कर सकते हैं। कीजिए, 3 नाम 27, प्लस का एक रिमाइंडर आया, प्लस का एक रिमाइंडर आया, और प्लस के एक रिमाइंडर की चाहे कितनी भी पावर हो, चाहे कितनी भी पावर हो, रिमाइंडर कितना आएगा? एक ही आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? एक ही आएगा, यानी कि एक हमारा आंसर आ जाएगा। एक हमारा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा? इस 28 का मतलब ये नहीं है दोस्तों 50, इस 28 का मतलब है ये जो 28 लिखा हुआ है ना, 50 बार लिखा हुआ है। कितनी बार? ऐसे करके 28 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 28 28 ऐसे करके 50 बार लिखा हुआ है, यानी 15 बार ये 28 करके लिखा हुआ है। क्या? 28 मल्टीप्लाई। तो इसको 3 से हमको डिवाइड करना है, इसको हमको 3 से डिवाइड करना है। तो कीजिए, 3 नाम 27, प्लस का एक रिमाइंडर आया, इसकी भी करेंगे प्लस का एक आएगा, इसकी भी करेंगे प्लस का एक आएगा, इसकी भी करेंगे प्लस का एक आएगा। तो ऐसे ऐसे करते जाएंगे हम, तब भी प्लस का एक ही रिमाइंडर आएगा, तब भी प्लस का एक ही रिमाइंडर आएगा। आएगा ना? बिल्कुल आएगा। अब जब हम ये जो रिमाइंडर आया है इसकी एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? एक ही आएगा। एक एक हम कितने भी करते जाइए एक ही आएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक ही हमारा रिमाइंडर आएगा। तो एक की चाहे जो भी पावर हो, क्या दोस्तों, एक की चाहे जो भी पावर हो, वो रिमाइंडर क्या आएगा? एक ही आएगा। जब प्लस में एक दिया हो, हमारे पास रिमाइंडर प्लस का एक बच रहा हो, तो उसकी चाहे जो भी पावर हो, हमारा आंसर क्या होगा? एक ही होगा। क्लियर? बिल्कुल। जैसे मैं आपसे पूछूं 28 की पावर कितनी है? 28 की पावर 51 है। कितनी? 51 है। यहाँ तो 50 थी, यहाँ 51 है। अब मैं आपको इससे 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। किससे? 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। बताइए रिमाइंडर क्या आएगा? ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं, आप इनको हल्के से ना लीजिए, काफी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा? आप कहेंगे प्लस का एक रिमाइंडर आएगा, प्लस का एक रिमाइंडर आएगा। आएगा ना? बिल्कुल आएगा। तो एक रिमाइंडर आएगा। कितना? एक रिमाइंडर आएगा। क्यों? देखिए यहाँ पे तो पावर 50 थी, यहाँ पावर एक है। तो मैंने आपको बताया जब हमारे पास रिमाइंडर प्लस का एक बचे, जब हमारे पास रिमाइंडर प्लस का एक बचे, तो हम उसको कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दें, कितनी भी उसकी पावर हो, चाहे वो ऑड हो चाहे वो इवन हो, उसका आंसर एक ही रहेगा। याद रखेंगे? बिल्कुल। अब मैं आपको दे दूं 26 को 3 से डिवाइड कीजिए, 26 को 3 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा? आप कहेंगे 3 नाम 27, माइनस का एक आया। ये भी तो मैंने आपको सिखाया था ना, हम माइनस में रिमाइंडर कर सकते हैं। बिल्कुल सिखाया था। तो माइनस का एक रिमाइंडर आएगा। बिल्कुल। और हमने कभी माइनस में रिमाइंडर होता नहीं है, माइनस में कभी रिमाइंडर आता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले से जिससे हमने डिवाइड किया है उससे उसको माइनस कर देंगे। माइनस एक को माइनस करेंगे, 3 माइनस एक करेंगे तो 2 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना? 2 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर ना? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहाँ पे आपको 26 की दोस्तों पावर दे दूं 50, 26 की पावर दे दूं 50 और 3 से डिवाइड कर रहा हूं। कितना? 3 से डिवाइड कर रहा हूं। तो बताइए कितना आंसर आएगा? बताइए कितना आंसर आएगा? आप कहेंगे माइनस का एक आएगा, माइनस का एक रिमाइंडर आएगा। बिल्कुल, माइनस का एक रिमाइंडर आएगा और पावर तो 50 है, पावर तो 50 है। अब आप कहेंगे क्या कहेंगे? अब आप कहेंगे मैं इसको क्या करूं? आपने कहा था एक की पावर कुछ भी हो, रिमाइंडर क्या आता है? एक ही आता है। लेकिन मैंने क्या कहा था, मेरी बात को दोबारा ध्यान से सुनिए। मैंने कहा था जब हमारे पास
प्लस का रिमाइंडर 1 बचे, यानी कि पॉजिटिव का रिमाइंडर 1 बजे, तब उसकी पावर चाहे जो भी हो तो हमारा रिमाइंडर 1 ही आता है। लेकिन यहाँ तो माइनस का 1 रिमाइंडर बच रहा है, यहाँ तो माइनस का 1 रिमाइंडर बच रहा है ना, माइनस का 1 रिमाइंडर बच रहा है। तो हम क्या करेंगे इसमें, तो दोस्तों माइनस के 1 की हम मल्टीप्लाई करेंगे बार बार, -1 ऐसे करेंगे, तो ये -1 और -1 होके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा ना। तो ऐसे हम 50 बार करेंगे। अब 50 बार करेंगे तो 50 बार 2 को 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 1 ही आएगा। क्या आएगा, प्लस का 1 ही आंसर आएगा, क्योंकि जब हम -1 की 50 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। +1 क्या, -1 क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ऐसे करके 50 तक, यानी कि जब हमारे पास पावर कैसी हो, जब हमारे पास पावर इवन हो, कैसी हो, इवन हो, यानी कि सम पावर हो, तो हम क्या करते हैं, जब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे सम पावर में तो वो क्या हो जाएगा, +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। आप करके देखिए, जैसे मैं इस -1 को इस -1 से मल्टीप्लाई करूँ, ऐसे 50 कर दूं तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 1 बचा। ऐसे आगे करेंगे, फिर प्लस का 1 बचेगा, फिर प्लस का 1 बचेगा, है ना। तो 25 बार प्लस का 1 बचेगा बिल्कुल। तो हम प्लस के 1 की मल्टीप्लाई कितनी बार भी कर लें तो 1 ही आएगा। तो इसलिए 1 आंसर आया। कितना, इसलिए 1 आंसर आया। अब मैं यहाँ पे लिख दूं 26 की पावर कितना, 51। 26 की पावर लिख दी मैंने 51, और मैं आपको इससे 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। किससे, 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो बताइए कितना आंसर आएगा। आप कहेंगे ये तो सर आप बार बार वो ही करा रहे हो, वो नहीं करा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, कितना आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, रिमाइंडर माइनस का 1 आएगा, और माइनस का 1 आएगा तो पावर कितनी है, 51 है। पावर कितनी है, 51 है। और पावर कैसी है, ऑड पावर है। कैसी पावर है, ऑड पावर है। कैसी पावर है, ऑड पावर है, यानी विषम पावर है। कैसी, विषम पावर है ना। कैसी है, विषम पावर है। याद रखेंगे, बार बार बोल रहा हूँ, विषम पावर है। अब विषम पावर है तब हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई तो हमको करनी है, 1 को 51 बार मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, एक एक करके। तो हम जब 50 बार करेंगे ना तो +1 आ जाएगा, तब 50 बार करेंगे तो +1 आ जाएगा। लेकिन जैसे ही हम 51वीं बार जाएंगे, जैसे ही हम 51वीं बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 51वीं बार जो 1 होगा ना वो माइनस का ही 1 होगा, वो माइनस का ही 1 होगा, क्योंकि वो कटेगा नहीं। अगर इवन पावर होती तो कट जाता, लेकिन यहाँ तो ऑड पावर है तो माइनस का 1 ही होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा -1। क्या आएगा, -1। अब माइनस में तो आंसर होता नहीं है, रिमाइंडर माइनस में तो होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इससे इसको माइनस कर देंगे, इससे इसको माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 हमारा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। कितना, 2 हमारा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। क्लियर, बिल्कुल। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आए हुए हैं। आप इस ट्रिक के माध्यम से, ये तो कॉन्सेप्ट है, सिंपल रिमाइंडर थ्योरम है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस आंसर को मैं 2 से 3 सेकंड में भी ला सकता हूँ, है ना। तो मैं ये आपको बताऊंगा। हम दोस्तों कोशिश क्या करते हैं, रिमाइंडर में हमको आंसर कैसे ला सकते हैं कि हमारे पास या तो प्लस का 1 रिमाइंडर बचे या माइनस का 1 रिमाइंडर बचे, है ना, यही तो बचे। इसको कोशिश करनी है हमको कि माइनस या प्लस का रिमाइंडर 1 बचे। तो उसी के चलते मैं आपको कुछ पावरें याद करा रहा हूँ, आप उन पावरों को याद करते रहेंगे, ठीक है, मेरे साथ लिखते रहेंगे, है ना। उन पावरों को याद करना बहुत जरूरी है। जैसे 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 होता है। 2 की पावर 2 कितना होता है, आप कहेंगे 4 होता है। 2 की पावर 3 कितना होता है, आप कहेंगे 8 होता है। कितना, 8 होता है। 2 की पावर 4 कितना होता है, आप कहेंगे 16 होता है ना। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 हो रहा है। ये जो मैं पावर लिखा रहा हूँ दोस्तों, इनको आपको याद करनी है, ठीक है। और 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 होता है। कितना होता है, 64 होता है। और 2 की पावर 7 कितना होता है, तो आप कहेंगे 128 होता है। कितना, 128 होता है। 2 की पावर 8 कितना होता है, तो आप कहेंगे 256 होता है। कितना होता है, 256 होता है। 2 की पावर 9 कितना होता है, 2 की पावर 9 होता है 512। कितना, 512। और 2 की पावर 10 कितना होता है, तो आप कहेंगे 1024 होता है। कितना, 1024 होता है। तो ये पावर आपको 2 की याद रखनी है। क्यों याद रखनी है, अभी आपको समझ में आएगा। क्या, अभी आपको समझ में आएगा कि क्यों याद रखनी है, ठीक है। पर आप याद रख लेंगे मेरे कहने से तो आपको फायदा ही रहेगा, ठीक है। और कुछ पावर है उनको याद रखेंगे। जैसे 3 की पावर 1 कितना होता है, 3 होता है। 3 की पावर 2 कितना होता है, आप कहेंगे 9 होता है। 3 की पावर 3 कितना होता है, आप कहेंगे 27 होता है। 27 होता है ना, बिल्कुल होता है। 3 की पावर 4 और कितना होता है, तो आप कहेंगे 81 होता है। कितना, 81 होता है। 3 की पावर 5 कितना होता है, तो आप कहेंगे 243 होता है। कितना, 243 होता है। और 3 की पावर 6 कितना होता है, तो आप कहेंगे 729 होता है। कितना, 729 होता है, ठीक है। ऐसे आपको 5 और 7 की पावर, और मैं आपको लिखा देता हूं, उनको और एक बार याद कर लेंगे। तो 5 की पावर 1 कितना होता है, 5 होता है। 5 की पावर 2 कितना होता है, आप कहेंगे 25 होता है। 5 की पावर 3 कितना होता है, आप कहेंगे 125 होता है। कितना, 125 होता है। 5 की पावर 4 कितना होता है, आप कहेंगे 625 होता है। कितना, 625 होता है। 5 की पावर 5 कितना होता है, 3125 होता है। कितना, 3125 होता है। और 5 की पावर 6 कितना होता है, 15625 होता है। कितना,
15,625 होता है। लास्ट आपको 7 की पावर और याद रखनी है, कुछ पावर अपने आप ही याद रख लेंगे तो फायदा ही रहेगा आपके लिए, है ना। 7 की पावर 2 कितना होता है, तो आप कहेंगे 49 होता है। 7 की पावर 3 कितना होता है, आप कहेंगे 343 होता है, यानी 343 होता है। और 7 की पावर 4 कितना होता है, तो आप कहेंगे 2401 होता है। कितना होता है, 2401 होता है। कितना होता है, 2401 होता है। इस वाली पावर को आपको बहुत इंपॉर्टेंट करके याद रखनी है। क्या, ये जो 7 की पावर 4 है, इस वाली पावर को आप बहुत इंपॉर्टेंट करके याद रखेंगे। क्यों याद रखेंगे, ये जाने कितनी बार एग्जाम में पूछी गई और इसके कितने क्वेश्चन बने, अभी मैं आपको जस्ट दिखाऊंगा। तो आप इसको हमेशा याद रखें, ठीक है। अलग से नोट कर लें। 7 की पावर 4 कितनी होती है, 2401 होती है। रटिए दोस्तों, 7 की पावर 4 कितनी होती है, 2401 होती है। 7 की पावर 4 कितनी होती है, 2401 होती है। क्लियर, चलें आगे चलिए। तो ये पावरें आपको याद रखनी है, याद रखेंगे बिल्कुल। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, देखिए मैं आपको दे दूं 2 की पावर 60, 2 की पावर 60 दे दो और 9 से डिवाइड करा दो। किससे, 9 से डिवाइड करा दो। बताइए रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर कितना होगा। तो हम इसको आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसका रिमाइंडर हम ऐसे करके दे दें, तो इसका रिमाइंडर मान लीजिए 3 आ गया। अब 3 की पावर 60 है, यानी कि हम 3 की मल्टीप्लाई 3 में करते रहें करते रहें करते रहें, तो कितना होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम कोशिश क्या करते हैं दोस्तों, हम कोशिश करते हैं रिमाइंडर हमारा या तो प्लस में 1 आ जाए या माइनस में 1 आ जाए, या तो प्लस में 1 आ जाए या माइनस में 1 आ जाए, जिससे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ना, बिल्कुल। तो यही हम कोशिश करते हैं। तो देखिए 2 की पावर ऐसी आपको याद करनी है कि 2 की पावर ऐसी बताइए कि 2 की पावर ऐसी जो 9 से डिवाइड देने से, जो 9 से डिवाइड देने से क्या दोस्तों, या तो प्लस का एक रिमाइंडर आए या माइनस का एक रिमाइंडर आए, या तो प्लस का रिमाइंडर एक आए या माइनस का रिमाइंडर आए। तो आपको याद होगा क्या, जो मैंने अभी आपको पावर याद कराई थी, जस्ट याद कराई है। बताइए क्या, 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की पावर 3 होता है 8। कितना होता है, 2 की पावर 3 होता है 8, यानी कि 2 की पावर 3 8 होता है। जब हम 8 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 को 8 से डिवाइड कराएंगे, तो कितना बचेगा, रिमाइंडर माइनस का 1 बचेगा। तो हम उससे तो सॉल्व कर सकते हैं ना, बिल्कुल। तो उसको क्या करना पड़ेगा, ये जो 60 पावर लिखी हुई है ना, इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। किससे, 3 से डिवाइड कर दीजिए। जितनी पावर होती है ना, जैसे 2 की पावर 3 चाहिए हमको 8, तो 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमको 2 की पावर 4 चाहिए, है ना, तो क्या करेंगे, 16 चाहिए, तो हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो अभी हमको 2 की पावर 3 चाहिए, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो कितना होगा, आप कहेंगे 2 की पावर ये तो 3 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि ये 20 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। अपॉन में नीचे 9 तो है, ये बिल्कुल है। तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। ये कितना होगा, 20 होगा, और नीचे 9। अब तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अब तो कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 8 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा, और माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा। और पावर कैसी है, आप कहेंगे इवन पावर है। कैसी पावर है, इवन पावर है, यानी सम पावर है। सम पावर है तो हम क्या करेंगे, कितना आएगा रिमाइंडर, प्लस का 1 आएगा। कितना आएगा, प्लस का 1 रिमाइंडर आएगा, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों आपको, बिल्कुल समझ में, इसलिए मैं आपको पावर याद करा रहा हूँ। ये तो छोटा सा कॉन्सेप्ट था। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैसे मैं 2 की पावर 62 दे दूं, 2 की पावर 62 है और डिवाइड करा दूं 9 से, डिवाइड करा दूं 9 से, बताइए रिमाइंडर क्या बचेगा। तो आपको तो याद है कि 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, याद है बिल्कुल। तो ये तो 2 की पावर 3 यानी 3 से डिवाइड हो नहीं रहा, 62 तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो हम क्या करें, जब 62 3 से डिवाइड ही नहीं होगा तो 2 की पावर 3 कैसे बना सकते हैं। अब आप कहेंगे पॉइंटों में बनाने, पॉइंटों में नहीं बनती पावर दोस्तों, है ना, याद रखेंगे। तो ये 2 की पावर 62 है, ये तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, हम इसको अलग अलग करके लिख लेंगे टुकड़ों में। जैसे 2 की पावर इस पे कर देंगे 2 और क्या करेंगे, 2 की पावर लिख देंगे 60। ये अब भी तो ये 2 की पावर 62 है ना, बिल्कुल है, 2 की पावर 62 है ना, और नीचे लिख देंगे 9। तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब इसको कितना लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, 2 की पावर 3 और यहाँ कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब तो ये 60 तो 3 से डिवाइड हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। अभी मैंने आपको ऊपर जस्ट करके दिखाया है। तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 की पावर कितनी है, 20 हो जाएगा। अपॉन में नीचे 9 है, अपॉन में नीचे 9 है। तो 9 से 4 को डिवाइड करेंगे तो ये इसका तो रिमाइंडर 4 ही आएगा, प्लस का 4 ही आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा। और माइनस के 1 रिमाइंडर की पावर कैसी है, इवन पावर है। कैसी पावर है, इवन पावर है। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इवन में 4 एकम 4, तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी 4 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है ना, बिल्कुल, तो 4 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। क्लियर, बिल्कुल। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से इस चैप्टर को देखेंगे, ध्यान से कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और बताएंगे, उसके बाद आगे चलते। तो बताइए दोस्तों, 7 की पावर 400, 7 की पावर 400 को हमको 400 से डिवाइड करना है। 7 की पावर 400 को हमको 400 से डिवाइड करना है। आप इसके बाद ना कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, किसी की कितनी भी पावर हो। जो मैंने आपको याद कराई ना, कोशिश कीजिए कि हम रिमाइंडर या तो +1 लिया
या -1 लिया। ये जो हमने आपको इतनी सारी चीजें बताई ना, ये मात्र आप 2 से 3 सेकंड में कर सकते हैं। अभी मैं आपको टोसेंट मेथड पढ़ाऊंगा ना, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो बताइए दोस्तों, 7 की पावर 400 को जब हम 400 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं, हम इसको तोड़ सकते हैं 7 की पावर 4 में। 7 की पावर 4 में तोड़ सकते हैं, इसको 100 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, बिल्कुल। क्यों तोड़ सकते हैं, क्योंकि 7 की जो पावर 4 होती है ना, वो कितनी होती है, अभी मैंने आपको याद कराया, मैंने कहा था ना आपसे, इंपोर्टेंट करके रखिए उस पावर को। 7 की पावर जो 4 होती है, ये देखिए कितनी होती है, 2401 होती है। कितनी होती है, 2401 होती है। इसलिए मैंने कहा था इंपोर्टेंट करके याद रखिए। याद क्यों रखना है दोस्तों, क्यों, क्योंकि 2401 दोस्तों एक ऐसी संख्या है, क्या 2401 दोस्तों एक ऐसी संख्या है, आप जिसको 400 से डिवाइड दीजिए, 100 से डिवाइड दीजिए, 1200 से डिवाइड दीजिए, या आप 2400 से भी डिवाइड देंगे ना, तब भी रिमाइंडर एक ही आएगा। कितना, तब भी रिमाइंडर एक ही आएगा। आप इसको किसी से भी भाग दे लीजिए, 600 से भाग दीजिए, तब भी रिमाइंडर एक ही आएगा। तो 2400 एक ऐसी संख्या है जिसको रिमाइंडर करने से एक आएगा, इसलिए आप 7 की पावर 4 को याद रखेंगे। तो 400 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, एक आएगा। कितना, एक आएगा। और 1 की पावर चाहे कितनी भी हो, प्लस का 1 आएगा ना, तो 1 की पावर चाहे कितनी भी हो तो कितना आएगा, एक ही हमारा आंसर आएगा, यानी एक रिमाइंडर आएगा। क्लियर आपको, बिल्कुल क्लियर। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इस पावर को याद रखना। क्लास समझ में आ रही है दोस्तों आपको, उम्मीद है आपको क्लास समझ में आ रही होगी, क्लास अच्छी लग रही होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। 82, 3 की पावर 63 एंड डिवाइडेड बाई 82, ये आपको सॉल्व करना है। रिमाइंडर कितना आएगा, बताइए रिमाइंडर कितना आएगा। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको इसको 1 से 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं आपको टोसेंट मेथड पढ़ाऊंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो 3 की पावर 62 है, 82 से डिवाइड करना है। तो हमको क्या सोचना है सबसे पहले कि 82 से जब हम कुछ डिवाइड करें तो 3 की पावर ऐसी ढूंढनी है जिसको 82 से डिवाइड करने के बाद या तो प्लस का 1 आए या माइनस का 1 आए, या तो प्लस का 1 आए या माइनस का 1 आए। तो बिल्कुल याद रखना है। तो 3 की पावर 4 कितनी होती है, आप कहेंगे 3 की पावर 4 होती है। 3 की पावर 4 कितनी होती है, आप कहेंगे 81 होती है। अभी याद कराया था मैंने, 3 की पावर 4 81 होती है। तो हम इसको 3 की पावर 4 बनाएंगे। अब ये जो 63 है, ये तो 4 से डिवाइड नहीं होगा। ये जो 63 है, ये तो 4 से डिवाइड नहीं होगा। 60 तो होता है ना 4 से डिवाइड, बिल्कुल। तो इसको ऐसे लिख देंगे, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 60। अब भी क्या है दोस्तों, ये अब भी 3 की पावर 63 और डिवाइड कर देंगे 82 से। तो 3 की पावर 3 कितना होता है, आप कहेंगे 27 होता है। कितना, 27 होता है। मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 की पावर 4 करेंगे, 3 की पावर 4, और ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 82 कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। ये 27 है, ये कितना हो जाएगा, 81 की पावर कितना, 81 की पावर 15 अपॉन में कितना हो जाएगा, 82। तो डिवाइड कीजिए, जब 82 को हम 27 से डिवाइड करेंगे तो 27 तो रिमाइंडर आएगा ही, 27 तो रिमाइंडर आएगा ही, है ना, वो भी प्लस का आएगा। अब 82 को जब 81 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा। कितना, माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा। और पावर कितनी है, पावर कितनी है, ऑड पावर है। पावर कैसी है, ऑड पावर है। तो ऑड पावर में जब -1 करते हैं तो -1 ही आता है, आता है ना, बिल्कुल। तो -1 में 27 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -27 आएगा, -27 आएगा। और माइनस में आंसर आता नहीं है, माइनस में आंसर आता नहीं है ना। तो माइनस में नहीं आता तो क्या करेंगे, हम 82 से इसको माइनस कर देंगे, यानी 82 - 27 कितना, 82 - 27 तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 55 हमारा सही आंसर आ जाएगा। 55 हमारा सही आंसर आ जाएगा। क्लियर आपको, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बताएंगे। मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूँ, बताइए दोस्तों, 1501 क्या 1501 की पावर आप लिख लीजिए 393। 393 प्लस लगाएंगे और लिख लेंगे 1900 क्या 1999 की पावर कितनी है, 393। कितनी, 393 डिवाइडेड बाई 500। तो 500 से डिवाइडेड करेंगे तो बताइए क्या होगा, बताइए रिमाइंडर क्या होगा। तो अब 500 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा, प्लस का 1 रिमाइंडर बचेगा, प्लस का 1 रिमाइंडर बचेगा। इसको करेंगे तो माइनस का 1 रिमाइंडर बचेगा, माइनस का 1 रिमाइंडर बचेगा। ये प्लस का 1 रिमाइंडर बचा, 393 पावर है। ये माइनस का, ये कितना बचा, माइनस का 1 रिमाइंडर बचा। इसकी पावर कितनी है, 393। तो माइनस की पावर कैसी है, -1 की पावर ऑड है, -1 की पावर ऑड है। तो ये कैसा आएगा, -1 आएगा। और +1 की पावर तो जो भी हो +1 ही आता है, +1 ही आता है। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये आपस में कट जाएंगे, माइनस और प्लस। तो कितना रिमाइंडर आया, 0 रिमाइंडर आया। कितना रिमाइंडर आया, 0 रिमाइंडर आया, यानी कि ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको 500 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आएगा, आप कहेंगे 0 रिमाइंडर आएगा। कितना, 0 रिमाइंडर आएगा। क्लियर आपको, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये था दोस्तों सिंपल रिमाइंडर थ्योरम। क्या था,
ये था सिंपल रिमाइंडर थ्योरम। आपको कैसी लगा बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताना। सिंपल रिमाइंडर थ्योरम आपको समझ में आया या नहीं आया, बिल्कुल आगे होगा ऐसी मुझे उम्मीद है। मैंने कोशिश की है बेसिक से आपको बताने की, ठीक है। चलिए तो मैं आपको एक और बता देता हूँ क्या, कैंसिलेशन थ्योरम के बारे में। किसके बारे में? कैंसिलेशन थ्योरम के बारे में बता देता हूँ। ये क्या होता है कैंसिलेशन थ्योरम? जैसे दोस्तों मैं लिख दूं 15/10, 15/10 बता दो और मैं आपसे कहूँ इसका रिमाइंडर बताइए, इसका रिमाइंडर बताइए, तो आप क्या करेंगे, इसको काट देंगे ना। किससे काट देंगे? 5 से। 5 × 15 और 5 दूनी 10। 5 से काट दिया, बिल्कुल कर दिया है ना, कैंसिल कर दिया हमने, बिल्कुल कर दिया। तो हम रिमाइंडर ऐसे निकालेंगे, 3 × 3 कितना बचा? प्लस का 1 रिमाइंडर बचा। कितना? प्लस का 1 रिमाइंडर बचा। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है दोस्तों। क्यों आंसर नहीं है? क्योंकि हमने इसको कैंसिल कर दिया। हमने इसको 15 से 10 से क्या बना दिया? 3/2 बना दिया। हमने इसको कैंसिल किससे किया? तो हम कहेंगे हमने इसको 5 से कैंसिल किया। किससे? 5 से कैंसिल किया। तो हमको याद रखना है ये हमारा रिमाइंडर नहीं है। जो रिमाइंडर आए कैंसिल करने के बाद, जो हमारा रिमाइंडर आए कैंसिल करने के बाद और जिससे हमने इसको कैंसिल किया है, उस रिमाइंडर को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 × 5, यानी कि हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो सही मायने में पूछो तो 5 आएगा। कितना? 5 आएगा। इसको कहते हैं कैंसिलेशन थ्योरम। नहीं आया समझ में? चलिए मैं आपको एक और सवाल बताता हूँ। जैसे मैं लिख दूं 24/20। कितना? 24/20। अब मैं आपको इसको बताऊं, बताइए इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा। तो आप क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। किससे? 4 से कैंसिल कर दिए। 4 × 6 = 24 होता है, 4 × 5 = 20 होता है, यानी हमने 4 से इसको कैंसिल कर दिया। तो 4 आपको याद रखना है जिससे हमको ये कैंसिल किया है, जिसने हमको ये कैंसिल किया है। तो 6/5 आ गया। अब रिमाइंडर क्या बचेगा? आप कहेंगे प्लस का 1 रिमाइंडर बचेगा, प्लस का 1 रिमाइंडर बचेगा। लेकिन सही मायने में ये आंसर तो है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले तो 24/20 था, उसको हमने कैंसिल करके 6/5 बना दिया। तो हमको तो 24/20 का ही तो वो चाहिए रिमाइंडर, 24/20 का ही तो रिमाइंडर चाहिए। क्या 6/5 का तो नहीं चाहिए? तो ये तो एक आया जिससे हमने इसको कैंसिल किया, उससे आप उस रिमाइंडर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 × 4, यानी कि 4 हमारा सही मायने में रिमाइंडर आएगा। 4 हमारा सही मायने में रिमाइंडर आएगा। ये क्या था दोस्तों? ये कैंसिलेशन थ्योरम है। अगर आपको कहीं कैंसिलेशन थ्योरम की आवश्यकता है, ये मैंने आपको इसलिए बताया, अगर कहीं क्वेश्चन में कैंसिलेशन हो रहा है, कहीं क्वेश्चन में कैंसिलेशन हो रहा है, तो आप उसको पहले कैंसिल कर दीजिए, है ना। पर वो याद रखना है जिससे हमने उसको कैंसिल किया है, जिससे हमने उसको कैंसिल किया है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। याद रखेंगे? बिल्कुल याद रखेंगे। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लूं। चलिए तो कुछ सवाल पूछ लेते हैं, उनके माध्यम से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो बताइए दोस्तों, क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए 7⁻19 + 2/6, यानी कि 7⁻19 + 2 को 6 से डिवाइड करना है। बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। तो कैसे करेंगे दोस्तों? एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, आप उसको भी सॉल्व कीजिए। 2 की पावर कितना? 49 / 7। 2 की पावर 49 / 7। एंड देन लास्ट क्वेश्चन है 17 की पावर 200/18। 17 की पावर 200/18। इन दो क्वेश्चनों को, 3 क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कैसे? 6 की पावर कितना है? 7 की पावर 19 से नीचे क्या है? 6। तो कितना आएगा रिमाइंडर? रिमाइंडर कितना आएगा? प्लस का 1 आएगा। प्लस का 1 आएगा तो प्लस का 1 आए कितनी भी पावर हो तो रिमाइंडर तो 1 ही आता है। और बीच में किसका चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। तो 1 और 2 ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। आएगा ना? बिल्कुल आएगा। अब ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। 2 की पावर 49/7 है। तो 7 की कुछ ऐसी, 2 की पावर कुछ ऐसी ढूंढिए जिससे 7 तो डिवाइड करने, तो या तो +1 आए या -1 आए। तो आप कहेंगे 2 की पावर कितना? 2 की पावर 3 होता है 8। 2 की पावर 3 होता है 8, है ना। तो 2 की पावर 3 8 होता है, लेकिन ये तो 3 से डिवाइड नहीं होता, ये तो 3 से डिवाइड नहीं होता। तो क्या करेंगे हम? 2 की पावर 1 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 2 की पावर 48 लिख लेंगे। लिख लिया? अपन में 7 रह देंगे। तो 2 की पावर 1 कितना होता है? 2 होता है। 2 की पावर, अब तो 3 से डिवाइड हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा। 3 से डिवाइड हो जाएगा ना। तो 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। ये कितना बचेगा? जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 16 बचेगा। अब इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, प्लस का 1 रिमाइंडर आया और बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है, तो 2 ही रिमाइंडर आएगा, है ना। तो 2 एकम 2, तो रिमाइंडर कितना आया? 2 हमारा सही आंसर आएगा। रिमाइंडर कितना आया? 2 हमारा सही आंसर आया। क्लियर? ये 3 जो क्वेश्चन थे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे, ठीक है। आपसे सॉल्व हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे होंगे। अब इसको डिवाइड करके बताएंगे। 17 की पावर 200 को हमको 18 से डिवाइड करना है। तो कीजिए, कितना आएगा? माइनस का 1 रिमाइंडर आया और माइनस का 1 रिमाइंडर आया। पावर कितनी है? 200 पावर है। कैसी पावर है? इवन पावर है। इवन पावर है तो माइनस का 1 में इवन पावर हो तो क्या आता है? प्लस का 1 रिमाइंडर आता है। कितना आता है? प्लस का 1 रिमाइंडर आता है। बताया था मैंने आपको, बिल्कुल बताया था। तो ये यानी कि प्लस का 1 हमारा रिमाइंडर आएगा। क्लियर आपको? बिल्कुल क्लियर। ये था दोस्तों कैंसिलेशन थ्योरम, सिंपल रिमाइंडर थ्योरम। आपको कैसा लगा? समझ में आया? बिल्कुल आगे होगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं दोस्तों हम साइक्लिसिटी या टोसेंट रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। किसके बारे में?
साइक्लिसिटी या टोसेंट रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। ये क्या होता है दोस्तों, जैसे मैं आपके सामने लिख दूं क्या 3 की पावर 53, 3 की पावर 53 को लिख दूं क्या 5, क्या 5 से इसको डिवाइड कराना है। तो डिवाइड कीजिए, आपको टाइम लगेगा, है ना, आपको टाइम लगेगा कि आपको ढूंढना है 3 की कुछ ऐसी पावर ढूंढनी है जो 5 से कटने के बाद या तो एक रिमाइंडर दे या माइनस का एक रिमाइंडर दे, है ना, ऐसे ही तो ढूंढेंगे बिल्कुल। तो ये जो साइक्लिसिटी और टोसेंट रिमाइंडर थ्योरम होता है, ये ऐसा होता है कि टोसेंट मतलब होता है अगर किसी पावर की, साइक्लिसिटी मतलब हम कितनी भी पावर कर लें, एक पावर है ना बार बार रिपीट होती रहेगी, एक समय के बाद एक पावर का रिमाइंडर जो है ना वो बार बार रिपीट होता रहेगा। कैसे होता रहेगा, अगर हम इसको वैसे सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, आप कहेंगे कैसे करेंगे, 3 की पावर हम कुछ ऐसी ढूंढे जो 5 से डिवाइड करने के बाद एक रिमाइंडर आए, तो आप कहेंगे 3 की पावर 4 होता है 81, है ना, तो 3 की पावर 4 होता है 81, ये 4 से तो डिवाइड होगा नहीं, ये 4 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो हम ऐसे कर देंगे 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 52 अपॉन में 5, ऐसे कर दिया, बिल्कुल ऐसे ही तो करेंगे बिल्कुल। और ये क्या 3 की पावर 1 होगा, 3 की पावर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 की पावर 4, ये कितना बचेगा 4 1 कम 4 और 4 तिया 12, यानी 13 बचेगा, नीचे कितना आएगा 5 आएगा। तो ये तो 3 की पावर 3 हो गई, 3 की पावर 4 कितनी होती है 81 होती है, अपॉन में कितना 5 और पावर कितनी 13 हो जाएगी। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का एक रिमाइंडर आएगा, प्लस का एक रिमाइंडर आएगा, और प्लस का एक रिमाइंडर आए तो चाहे पावर जो भी हो प्लस का एक होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3 एकम 3, यानी रिमाइंडर हमारा आ गया 3, रिमाइंडर आ गया हमारा 3, रिमाइंडर आ गया हमारा 3, कितना 3। अब मैं आपको इसको 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करके बताऊं कैसे होगा। 3 की पावर 53 लिखेंगे, अपॉन में 5 लिख देंगे, तो देखिए कैसे आएगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर आएगा, 3 की पावर 1 होगा 5, यानी कि 3 की पावर 1 3 होता है, नीचे 5 लिख देंगे तो कितना आएगा 3 हमारा रिमाइंडर आएगा। आंसर आ गया बिल्कुल 3 सेकंड में आया। कैसे आया, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये तो मैं तो आता है मुझे, तो मैंने इसको जल्दी से निकाल दिया, आपको भी आ जाएगा। कैसे आएगा, देखिए दोस्तों, किसी समय के बाद किसी भी, चाहे कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, उसकी एक समय के बाद जो पावर होता है ना उसका रिमाइंडर रिपीट होता रहता है। जैसे 3 की पावर कितना, 3 की पावर 1 होता है, कितना होता है 3 की पावर 1 3 होता है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही आएगा, आएगा ना, बिल्कुल आएगा, आएगा ना, बिल्कुल आएगा। 3 की पावर 2 कितना होता है, तो आप कहेंगे 9 होता है, 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर आएगा, बिल्कुल आएगा। 3 की पावर 3 कितना होता है, 27 होता है, उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। 3 की पावर 4 होता है, तो 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 होता है, उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। क्या दोस्तों, अगर एक बार रिमाइंडर 1 आ गया तो उसके बाद है ना वो रिपीटेशन चलता रहेगा, साइक्लिसिटी चलती रहेगी। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो पता है रिमाइंडर कितना आएगा, 3 ही आएगा, क्योंकि रिपीट बार बार चलता रहेगा। 1 आ गया ना तो फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, है ना, तो ये पावर चलती रहती है। तो 3 की पावर 6 लिखेंगे तो कितना आएगा, 3 की पावर 6 लिखेंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा 5 से डिवाइड करने के बाद। 3 की पावर 7 करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। और जैसे ही हम 3 की पावर 8 करेंगे और 5 से उसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये क्या हो गया, एक समय के बाद पावर क्या होती है, रिपीट होती रहती है। क्या होती है, रिमाइंडर रिपीट होता रहता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो है ना पावर हम कितनी भी मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 5 क्या है, 5 एक प्राइम नंबर है, 5 क्या है, 5 एक प्राइम नंबर है, ये क्या है, एक साइक्लिसिटी होती है। क्या होती है, साइक्लिसिटी होती है। ये जो रिमाइंडर बचता रहता है ना, बार बार रिपीट होता रहेगा। जैसे यहाँ पे तो 4 के बाद आ गई, 4 के बाद संख्या रिपीट हो गई, 4 के बाद संख्या रिपीट हो गई। तो प्राइम नंबर जैसे क्या दोस्तों, 2 प्राइम होता है, 3 प्राइम होता है, 5 प्राइम होता है, 7 प्राइम होता है, 9 प्राइम होता है, ऐसे जितने भी प्राइम होते हो, याद रखिएगा जितने भी प्राइम होते हैं उनकी साइक्लिसिटी किस पे घूमती है, उनकी साइक्लिसिटी जस्ट एक बात घूमती है, जस्ट एक बात घूमती है। जैसे 5 की साइक्लिसिटी किस पे घूमेगी, 4 पे घूमेगी, 4 पे। तभी मैंने इसको 4 से डिवाइड किया था पावर को, किसका, तभी मैंने इसको 4 से डिवाइड किया था पावर को। तो कितना बचा, 1, और 1 हमने लिख दिया, 3 की पावर 1 होता है 1, 3 की पावर 1 होता है 3, और उसको हमने 5 से डिवाइड कर दिया तो आंसर हमारा आया 3, हमारा आंसर आया 3। आ गया, कितनी जल्दी आया। इसलिए ये क्या होती है, साइक्लिसिटी होती है। देखिए साइक्लिसिटी निकालते कैसे हैं, जैसे मैं आपको एक नंबर दे दूं, साइक्लिसिटी का फॉर्मूला होता है। जैसे हम लिख लें क्या, 9 लिख लें, 9 की हमको साइक्लिसिटी जाननी है, तो इसकी साइक्लिसिटी कैसे घूमेगी। ये प्राइम तो है नहीं, मैंने आपको प्राइम तो बता दिया कि प्राइम की जो साइक्लिसिटी घूमती है वो जस्ट एक नंबर पे घूमती है। क्यों घूमती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम 9 की साइक्लिसिटी ढूंढने, तो 9 को क्या करेंगे, 9 को फैक्टर ढूंढ लेंगे, ऐसे फैक्टर, 9 के प्राइम ऐसे फैक्टर ढूंढेंगे जो हमको देने। तो देखिए 9 की पावर कितना होता है, 3 एकम 3 होता है, और 3 तिया 9 होता है, हो गया। तो 3 की पावर कितना हो गया, 3 की पावर 2 हो गया, 3 की पावर 2 हो गया। तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे, ये होता है टोसेंट का चिन्ह, ठीक है, याद रखेंगे। n क्या होता है, n नंबर होता है, ये जो नंबर है ये 9 नंबर है ना, तो ये n होता है, ठीक है। फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। जितने भी इसके प्राइम फैक्टर बने,
जितने भी इसके प्राइम फैक्टर बने, हमको याद रखना है पावर से हमको कोई मतलब नहीं है, पावर से हमको कोई मतलब नहीं है, फॉर्मूला याद करा रहा हूं आपको, करना है तो ठीक है, याद रख लेंगे, इसका हमको पावर से कोई मतलब नहीं है। तो फॉर्मूला होता है एन, एन के बाद लिखेंगे -1, क्या -1 अपॉन में 1 अपॉन ए। ए क्या होता है, जैसे एक फैक्टर आया तो ए हो गया, अगर दो फैक्टर आते हैं जैसे 3 गुणा 5 गुणा ऐसे 3 फैक्टर आ जाते हैं तो ये बी हो जाता है, ये सी हो जाता है ना, ऐसे करके ये इसका फॉर्मूला होता है। ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे, जितने भी फैक्टर आए आप आगे बढ़ाते रहेंगे, एक सही 1/b है ना, तो ऐसे ही आगे चलते रहेंगे, एक सही 1/c, ये फैक्टर होते हैं। अब निकालेंगे कैसे दोस्तों, निकालेंगे कैसे, एन क्या है, एन एक संख्या है 9, तो 9 लिख देंगे, यहाँ क्या है, यहाँ क्या है -1 आएगा और यहाँ क्या आएगा 1, ए कितनी है 3 है, तो हमने मैंने आपसे पहले ही का पावर को कोई मतलब नहीं है, पावर से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ प्राइम नंबर लेना है। तो 3 आएगा, 3 आएगा तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 9 मल्टीप्लाई 3 एकम 3, 2/3, कितना 2/3, 3 तिया 9, यानी कि इसकी जो साइक्लिसिटी घूमेगी, इसकी जो साइक्लिसिटी घूमेगी वो 6 पे घूमेगी, कितने पे घूमेगी 6 पे घूमेगी, कितने पे घूमेगी 6 पे घूमेगी। क्लियर, बिल्कुल क्लियर, 6 पे घूमेगी, ये समझ में आया बिल्कुल। तो मैंने आपको प्राइम क्यों घूमेगी, देखो प्राइम जैसे हम ले लेते हैं 7 ले लेते हैं, 7 नंबर ले लिया, अब हमको इसके प्राइम के टुकड़े बनाने, इस नंबर के टुकड़े बनाने प्राइम फैक्टर में। तो 7 के प्राइम फैक्टर कितना होता है, एक ही होता है, 7 ही होता है ना, तो 7 ही होता है। इसको कैसे लिखेंगे, 7 1 माइनस 1/7 ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 6/7 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो 7 का जो साइक्लिसिटी घूमेगी वो 6 पे घूमेगी। इसलिए मैंने आपसे कहा है कि जो प्राइम नंबर होते हैं, जो प्राइम नंबर होते हैं उनकी साइक्लिसिटी कितने पे घूमती है, उनकी साइक्लिसिटी उनसे जस्ट एक नंबर कम पे घूमती है। जैसे 5 की 4 पे घूमेगी, 3 की 2 पे घूमेगी, मैं आपसे कहूँ 11 की 10 पे घूमेगी, 13 की 12 पे घूमेगी, है ना। तो ये आपको प्राइम नंबर याद रखने। बाकी आप प्राइम नंबर वैसे भी प्राइम नंबर ना हो, इवन ओड हो, तब भी मैंने आपको बता दिया कैसे उनकी साइक्लिसिटी निकाल सकते हैं। याद रखेंगे बिल्कुल, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले से आप किसी भी नंबर की साइक्लिसिटी निकाल सकते हैं बिल्कुल। जैसे मैं आपसे एक डिवाइड करा लूँ, है ना, जैसे मैं लिख दूँ 3 की पावर 61, 3 की पावर 61 लिख ली, डिवाइड में आपसे करा दूँ 7 से, बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा, बताइए इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो आपको इसको ये सॉल्व नहीं करना कि हमको ऐसी कुछ पावर ढूंढनी है जो 7 से कटने के बाद 1 दे 2 दे, है ना, ऐसा नहीं ढूंढना। 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है, 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है। आप वैसे भी फैक्टर ढूंढ सकते हैं, वैसे भी साइक्लिसिटी ढूंढ सकते हैं किसी भी नंबर की, पर आपको याद क्या रखनी है, हमको सिर्फ प्राइम फैक्टर लेने, उनकी पावर से कोई मतलब नहीं है। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। तो इससे 7 की साइक्लिसिटी क्या पे घूमती है, 7 की साइक्लिसिटी 6 पे घूमती है, 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, एक रिमाइंडर आएगा, एक रिमाइंडर आएगा। तो ऐसे लिख देंगे 3 की पावर 1 अपन में लिख देंगे 7, तो 3 की पावर 1 कितना होता है, 3 होता है, अपन में 7, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 ही हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, कितना 3 ही हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। आप कोशिश करके देखना, आपसे हो जाएगा। समझ में आया, बिल्कुल बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए तो दोस्तों आज के लिए यहीं रखते हैं, अपनी क्लासों का रिवीजन अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन बताना ना भूलें कि आपको क्लास कैसी लगी, समझ में आ रही है या नहीं आ रही। जितनी मैंने नंबर सिस्टम के आपको क्लासेस करा दिए उनको आप क्रमवाइज तरीके से अवश्य देखें। जब तक आप मैथ को रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपको मैथ समझ में नहीं आएगी। ये जो मैंने आज को आपको टॉपिक पढ़ाया, आज की जो आपको मैंने क्लास ली, इसको 1 से 2 बार क्लासेस को अवश्य देखना, क्योंकि ये जो थ्योरम है, ये जो रिमाइंडर सिस्टम है, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, यहीं से अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपनी पुरानी क्लासों का रिवीजन अवश्य करते रहें और नोट्स अवश्य बनाते रहें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।